नमस्कार। आज हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट राजस्थान की चित्रकला स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान जीके के जिस एग्जाम में है सिलेबस में, उसमें राजस्थानी चित्रकला पक्का होता है और एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का आते हैं, निश्चित है। तो सबसे पहले किशनगढ़ शैली को देखते हैं। एकदम आराम आराम से आप मेरे साथ याद कीजिए। 1940-41 ईस्वी में किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। 1940-41 ईस्वी में किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। फिर देखिए, एरिक डिक्सन ने ही बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को क्या कहा? भारतीय मोनालिसा कहा। इस शैली का स्वर्ण काल यानी किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल महाराजा सावंत सिंह या नागरीदास का काल था। सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में हुई थी। और वृंदावन में ये जहाँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे उस जगह को क्या बोलते हैं? नागरीदास का डेरा। सावंत सिंह जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन में। ये पूछा गया है। नागरीदास का डेरा किसको बोलते हैं? जहाँ वृंदावन में सावंत सिंह जी रहते थे। प्रकाश में लाने का श्रेय किशनगढ़ शैली को किसको जाता है? एरिक डिक्सन और फैयाज अली। ये पूछा गया है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली 1940-41 में लाए थे। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा। स्वर्ण काल किसका है? सावंत सिंह या नागरीदास का काल। सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई और इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? नागरीदास का डेरा। इस शैली को प्रकाश में कौन लाए थे? एरिक डिक्सन और फैयाज अली। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा। स्वर्ण काल सावंत सिंह या नागरीदास का काल है। इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी और वृंदावन में इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? नागरीदास का डेरा। इस नागरीदास के डेरे में ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया था। अनोखा संन्यास लिया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। खैर, ये है बनी ठनी, जिससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसका मूल नाम क्या था? विष्णुप्रिया। बनी ठनी का मूल नाम विष्णुप्रिया था। सुरसुरा की निवासी थी। जो तेजाजी महाराज है उनको सर्पदंश कहाँ पे हुआ था? सुरसुरा में। महाराजा सावंत सिंह की क्या थी? गर्लफ्रेंड थी। उपनाम क्या है? भारतीय मोनालिसा। एरिक डिक्सन ने कहा था। किशनगढ़ की मीरा। उपनाम क्या है? भारतीय मोनालिसा और किशनगढ़ की मीरा। बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने बनाया था। बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने बनाया था। ये देखिए बनी ठनी, इस चित्र को ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इस चित्र में बनी ठनी को राधा के रूप में बनाया गया है। भारत सरकार ने 5 मई 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। चित्र का आकार क्या है? 48 गुना 36.6 सेमी। 48.8 गुना 36.6 सेमी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बनी ठनी का चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आकार क्या है? 48.8 गुना 36.6 सेमी। और डाक टिकट कब जारी किया था? 5 मई 1973 को। इस चित्र में सफ़ेद व गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। ये सफ़ेद देखिए, ये गुलाबी देखिए। आंखें कैसी है? तीर कमान के समान। ये आंखें देखिए, तीर कमान के समान है या खंजर के समान है। रंग गोरा, बिल्कुल गोरी चिट्टी है, काली नहीं है। तिखा नाक, ये नाक देखिए एकदम तिखा है। नुकीली ठोड़ी, ठोड़ी देखिए नुकीली है। पतले अदर, अदर होठ को बोलते हैं। होठ ध्यान से देखिए, पतले पतले हैं, ज़्यादा मोटे नहीं है। झुकती भौहें, पलकें झुकी हुई, देखिए पूरी आंखें नहीं खुली है, भौहें झुकी हुई है। पारदर्शी वस्त्र, सब कुछ दिख रहा है। ओढ़नी पारदर्शी है, पूरे वस्त्र पारदर्शी नहीं है। हाथ में कमल का फूल, ये रहा हाथ में कमल का फूल। बल खाते बाल, ये जो टेढ़े टेढ़े बाल है ना यहाँ पे, इनको बोलते हैं बल खाते बाल। ये बाल देखिए, टेढ़े वाले बाल, ये इसकी विशेषता है। वर्तमान में बनी ठनी चित्र की प्रति किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में ये जो बनी ठनी का चित्र है कहाँ रखा है? किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में रखा है। इसकी एक मौलिक प्रति कहाँ रखी है? अल्बर्ट हॉल पेरिस में। एक मौलिक प्रति कहाँ है? अल्बर्ट हॉल पेरिस में। बनी ठनी का मूल नाम क्या था? विष्णुप्रिया था। निवासी कहाँ की थी? सुरसुरा, जो अजमेर में है, जहाँ पे तेजाजी महाराज को सांप ने डसा था। सावंत सिंह या नागरीदास की ये कौन थी? प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड थी। उपनाम क्या है?
भारतीय मोनालिसा, किशनगढ़ की मीरा। भारतीय मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। राधा के रूप में इसका चित्र बनाया गया है, निहाल चंद ने चित्र बनाया। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? निहाल चंद। और बनी ठनी को किसके रूप में दर्शाया गया है? राधा के रूप में। 5 मई 1973 को भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। चित्र का आकार कितना है? 48.8 गुणा 36.6 सेमी। 48.8 गुणा 36.6 सेमी। सफेद और गुलाबी रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया है। आंखें कैसी है? तीर कमान के समान या खंजर के समान। आप देखिए, रंग गोरा है, तिखा नाक, ये रहा नाक तिखा है। पारदर्शी वस्त्र, ओढ़नी देखिए पारदर्शी है। नुकीली ठोड़ी, ये ठोड़ी देखिए नुकीली है। पतले अधर, होठ देखिए पतले हैं। झुकती भौहें, भौहें झुकी हुई है। हाथ में कमल का फूल, ये रहा हाथ में कमल का फूल। और बल खाते बाल, ये रहे बल खाते बाल। वर्तमान में बनी ठनी की प्रति किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में रखी है और इसकी एक मौलिक प्रति कहाँ रखी है? एल्बर्ट हॉल पेरिस में। एल्बर्ट हॉल पेरिस में। इसका मूल नाम विष्णुप्रिया था, सुरसुरा की निवासी थी, सावंत सिंह की प्रेमिका थी। भारतीय मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा, किशनगढ़ की मीरा भी बोलते हैं। राधा के रूप में इनका चित्र निहाल चंद ने बनाया था। 5 मई 1973 को इन पर डाक टिकट जारी किया गया। 48.8 गुणा 36.6 सेमी चित्र की साइज है। सफेद और गुलाबी रंग का ज्यादा प्रयोग है। आंखें तीर कमान या खंजर के समान है। रंग गोरा, तिखा नाक, पारदर्शी वस्त्र, नुकीली ठोड़ी, पतले अधर, झुकती भौहें। हाथ में कमल का फूल, बल खाते बाल, ये इस चित्र की विशेषता है। किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय और एल्बर्ट हॉल पेरिस में इसकी प्रतियां रखी हुई है, जो मूल प्रतियां हैं। सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के साथ, सावंत सिंह अपनी प्रेमिका बनी ठनी के साथ कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वृंदावन में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। मतलब प्रेम ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर को प्राप्त करा दे। ये और अपनी प्रेमिका दोनों किशनगढ़ चले गए थे, वहां एक कृष्ण की भक्ति करते रहे और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजपाट इन्होंने त्याग दिया था। वृंदावन में सावंत सिंह का समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? नागरीदास का डेरा। समाधि स्थल या जहां ये निवास करते थे उसको क्या बोलते हैं? नागरीदास का डेरा। नौका विहार का जो चित्र है इसको बदन सिंह, नानकराम, सीताराम और उदयराम ने बनाया। किसने बनाया? बदन सिंह, नानकराम, सीताराम और उदयराम। ये भी किशनगढ़ शैली का चित्र है। इस चित्र में एक नाव को गुंदोलाव झील में तैरता हुआ दिखाया गया है। नाव कौन सी झील में तैर रहा है? गुंदोलाव झील में। इसमें कमल का फूल, ये रहा कमल का फूल। बत्तख, ये रही बत्तख आदि का चित्रण किया गया है। नौका विहार बदन सिंह, नानकराम, सीताराम और उदयराम ने बनाया। बदन सिंह, नानकराम, सीताराम और उदयराम ने कौन सा चित्र बनाया? नौका विहार। इस चित्र में एक नाव को गुंदोलाव झील में तैरता हुआ दिखाया गया है। कमल का फूल और बत्तख इस चित्र की विशेषता है। नौका विहार बदन सिंह, नानकराम, सीताराम और उदयराम ने बनाया। गुंदोलाव झील में तैरता हुआ जहाज है। कमल का फूल और बत्तख इसकी विशेषता है। अब देखते हैं चांदनी रातों की संगोष्ठी। ये भी किशनगढ़ शैली का चित्र है। चित्रकार कौन है? अमरचंद। चांदनी रातों की संगोष्ठी अमरचंद। चांदनी रातों की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली अमरचंद। चांदनी रातों की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली अमरचंद। चांदनी रातों की जो संगोष्ठी है अमरचंद ने चित्र बनाया। किसने बनाया? अमरचंद ने। चांदनी रातों की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली और अमरचंद। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। नौका विहार का चित्र किसने बनाया था? बदन सिंह, नानकराम, सीताराम, उदयराम। चांदनी रातों की संगोष्ठी अमरचंद। फिर से बोलिए मेरे साथ, नौका विहार का चित्र किसने बनाया? बदन सिंह, नानकराम, सीताराम, उदयराम। चांदनी रातों की संगोष्ठी अमरचंद। नौका विहार बदन सिंह, नानकराम, सीताराम, उदयराम और चांदनी रातों की संगोष्ठी अमरचंद। कंठस्थ याद हो जाएगा। ये जो चित्रकला के चित्रकार जो हैं अलग अलग शैलियों के बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं क्या है? झील का चित्रण, हाँ जी बिल्कुल है। चांद तारों का चित्रण, ये भी है। नाव नाविक का चित्रण, कृष्ण लीलाओं का चित्रण। इस शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव है। किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव है। कांगड़ा शैली का प्रभाव किशनगढ़ शैली पर है। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं: झील का चित्रण, चांद तारों का चित्रण, नाव नाविक का चित्रण, कृष्ण लीलाओं का चित्रण। इस शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव है? कांगड़ा शैली का प्रभाव। ये जो कृष्ण लीलाओं का चित्रण
नाथ द्वारा शैली में भी है। बस किशनगढ़ और नाथ द्वारा शैली दोनों में है कृष्ण लीलाओं का चित्रण, ये मैंने बता दिया था। और प्रमुख चित्रकार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है? निहाल चंद, लाडलीदास, सवाई राम, तुलसीदास और पद्म। कौन याद करेगा इनको? भूल जाओ, ऐसे याद करेंगे। किशन की नानी बस तू राम सीता का सुर में लाभ ले अमर हो जाएगी। किशन की नानी बस तू राम सीता का सुर में लाभ ले अमर हो जाएगी। अब मेरे साथ बोलिए, नानक राम, निहाल चंद, इसने किसका चित्र बनाया था? निहाल चंद ने बनी ठनी का। बदन सिंह, सवाई राम, तुलसीदास, रामनाथ जोशी, सीताराम, सूरजमल, मोरध्वज, लाडली दास, बंवरलाल, अमरचंद, अमरू। किशनगढ़ शैली के सारे चित्रकार याद हो गए। किशन की नानी बस्तुराम सीता का सुर में लाभ ले अमर हो जाएगी, ये ट्रिक याद रखना। किशन की नानी बस्तुराम सीता का सुर में लाभ ले अमर हो जाएगी। फिर से देखिए, नानक राम, निहाल चंद, बदन सिंह, सवाई राम, तुलसीदास, रामनाथ जोशी, सीताराम, सूरजमल, मोरध्वज, लाडली दास, बंवरलाल, अमरचंद, अमरू। इतने ही हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, किशन की नानी बस्तुराम सीता का सुर में लाभ ले अमर हो जाएगी। ट्रिक को या तो जिंदगी में पढ़ना मत, पढ़ो तो कंठस्थ याद करना, नहीं तो ट्रिक गलत बहुत कराती है। और एक बार कंठस्थ याद कर दिया तो जिंदगी बस सही भी कराएगी। नानक राम, निहाल चंद, बदन सिंह, सवाई राम, तुलसीदास, रामनाथ जोशी, सीताराम, सूरजमल, मोरध्वज, लाडली दास, भंवरलाल, अमरचंद, अमरू। इतने ही हैं।